अरिहन्ते सिते सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते बही जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय खचोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारा YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 20 63 शलाका पुरुषों के पूर्व भाव आदि का वर्णन। राजा शैनिक महाविनयवान निर्मल बुद्धि से विद्याधरों का संपूर्ण वृतांत सुनकर गौतम गंधर्व के चरणों में नमस्कार कर विनती करता हुआ, हे नाथ, आपके प्रसाद से 8वें प्रति नारायण रावण की उत्पत्ति और संपूर्ण वृतांत मैंने जाना तथा राक्षस वंशी एवं वानर वंशी विद्याधरों के कुल का भेद अच्छी तरह जाना। अब मैं तीर्थंकरों के पूर्व भाव सहित संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। कैसा है उनका चरित्र, परिणामों के निर्मलता का कारण है और 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध ये कौन से वंश में उत्पन्न हुए, उनका चरित्र कहूँ और तीर्थंकरों के एवं उनके माता पिताओं के नाम सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप बताएं। इस प्रकार शैनिक ने प्रार्थना की। अब गौतम गणधर बहुत हर्षित हुए। कैसे हैं गणधर? महाबुद्धिमान परमार्थ में प्रवीण कहने लगे, हे शैनिक, पापों के नाश का कारण इंद्रादिक से नमस्कार करने योग्य 24 तीर्थंकर एवं इनके माता पिताओं के नाम पूर्व भाव सहित कथन करता हूँ। तुम सुनो। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ, चंद प्रभु जी, पुष्पदयंत जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासपूज्य जी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मणिसूरतनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, इनका अब शासन चल रहा है। ये 24 तीर्थंकरों के नाम कहे हैं। अब तीर्थंकरों के पूर्व भाव की नगरियों के नाम सुनो। पुण्यकरिणी, सुसीमा, क्षेमा, रतन संचयपुर, ऋषभदेव आदि 3-3 का एक नगरी में क्रम से वासपूज्य पर्यंत की ये 4 नगरी पूर्व भाव के निवास की जानना और महानगर अरिष्टपुर, सुभद्रिका, पुण्यकरिणी, सुसीमा, क्षेमा, वीरशोका, चंपा, कौशाम्बी, हसनापुर, साकेता, छत्राकार, ये 24 तीर्थंकरों की इस भाव के पहले जो देवलोक, उस भाव से पहले जो मनुष्य भाव के स्वर्गपुरी समान राजधानी थी। अब इनके प्रभाव के नाम सुनो। वज्रनाभि, विमल वाहन, विपुल ख्याति, विपुल वाहन, महाबल, अतिबल, अपराजित, नंदीशेण, पदम, महापदम, पद्मोत्तर, पंकज गुल्म, नीलन गुल्म, पद्मासन, पदरथ, दृढ़रथ, मेघरथ, सिंहरथ, वैश्रवण, श्रीधर्मा, सुश्रेष्ठा, सिद्धार्थ, आनंद, सुनंद, यह तीर्थंकरों के इस भाव के पहले तीसरे भाव के नाम कहे। अब इनके पूर्व भाव के पिताओं के नाम सुनो। वज्रसेन, महातेज, रिपुदमन, स्वयंपर, विमल वाहन, सिमंदर, पिहिताश्रव, अरिंदम, युगंधर, सर्वजनानंद, अभ्यानंद, वज्रदंत, वज्रनाभि, सर्वगुप्ति, गुप्तिमान, चिंतारक्ष, विमलवाहन, धनरव, धीर, संवर, त्रिलोकी रवि, सुनंद, वीतशोक, प्रोष्ठिल, यह पूर्व भाव के पिताओं के नाम कहे। अब 24 तीर्थंकर जिस जिस स्वर्ग से आए उन देवलोक का नाम सुनो। स्वार्थ सिद्धि, वैजयंत, ग्रैव्यक, वैजयंत, उध्रव गिरव्यक, वैजयंत, मध्यम गिरव्यक, वैजयंत, अपराजित, आरण स्वर्ग, पुष्टोत्तर विमान, कापिष्ट स्वर्ग,
सुस्वर्ग, सहस्रार स्वर्ग, पुरुषोत्तर, 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 स्वार्थ सिद्धि, विजय, अपराजित, प्राणत, वैजयंत, आनंद, पुरुषोत्तर। ये 24 तीर्थंकरों के आने के स्वर्ग कहे। अब आगे 24 तीर्थंकरों की जन्म नगरी, जन्म नक्षत्र, माता पिता, वैराग्य के वृक्ष एवं मोक्ष स्थान सुनो। अयोध्या नगरी, पिता नाभि राजा, माता मरु देवी, उत्तराषाढ़ कैलाश पर्वत, प्रथम तीर्थंकर, हे मगध देश के भूपति, आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो। अयोध्या नगरी, पिता जित शत्रु, माता विजया, रोहिणी नक्षत्र, सप्तश्वत वृक्ष, सम्मेद शिखर, अजितनाथ, हे श्रेणी आपको मंगल के कारण हो। श्रावस्ती नगरी, चितारी, पिता सेना, माता पूर्वशाला नक्षत्र, शाल वृक्ष, सम्मेद शिखर, संभवनाथ, आपके भव बंधन हरे। अयोध्या नगरी, संवर, पिता सिद्धार्थ, माता पुनर्वसु नक्षत्र, साल वृक्ष, सम्मेद शिखर, अभिनंदन नाथ, आपको कल्याण के कारण हो। अयोध्या नगरी, मेद पर्व, पिता सुभंगला, माता मधा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेद शिखर, सुमति नाथ, जगत में महामंगल रूप आपके सर्व विघ्न हरे। कौशाम्बी नगरी, धारण, पिता सुसीमा, माता चित्रा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेद शिखर, पद्म पर्व, आपके काम क्रोधादि मंगल हरे। काशीपुरी नगरी, सुप्रतिष्ठित, पिता पृथ्वी, माता विशाखा नक्षत्र, शीर्ष वृक्ष, सम्मेद शिखर, सुपारसनाथ, हे राजन आपके जन्म जरा मृत्यु नाश करे। चंद्रपुरी नगरी, महासेन, पिता लक्ष्मणा, माता अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष, सम्मेद शिखर, चंद्र प्रभु, आपको शांति भाव के दाता हूँ। काकंदी नगरी, सुग्रीव, पिता रामा, माता मूल नक्षत्र, शाल वृक्ष, सम्मेद शिखर, पुष्पदंतनाथ, आपके चित्त को पवित्र करे। भद्रिकापुरी नगरी, त्रिवृत, पिता सुनंदा, माता पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, लक्ष्य वृक्ष, सम्मेद शिखर, शीतलनाथ, आपके त्रिविध ताप हरे। सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज, पिता विष्णुश्री देवी, माता श्रवण नक्षत्र, हिंदुक वृक्ष, सम्मेद शिखर, श्रेयांसनाथ, आपके विषय कसाय हरे। चंपापुरी नगरी, वासपूज्य, पिता विद्या माता, शतभिषात नक्षत्र, पाटर वृक्ष, निर्वाण क्षेत्र, चंपापुरी का वन, मंदारगिरी पर्वत, श्री वासपूज्य आपको निर्वाण की प्राप्ति कराए। कंपिला नगरी, कृतविरमा, पिता सुरम्या, माता उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जम्बू वृक्ष, सम्मेद शिखर, विमलनाथ, आपको रागादिमल रहित करे। अयोध्या नगरी, सिंहसैन, पिता सर्वेशा, माता रेवती नक्षत्र, पीपल वृक्ष, सम्मेद शिखर, अनंतनाथ, आपको अंतर रहित करे। रतनपुरी नगरी, भानु, पिता सुवत्ता, माता पुष्य नक्षत्र, दधि पर वृक्ष, सम्मेद शिखर, धर्मनाथ, आपको धर्म रूप करे। हसनपुर नगर, विश्वसैन, पिता ऐरा देवी, माता भरणी नक्षत्र, नंदी वृक्ष, सम्मेद शिखर, शांतिनाथ, आपको सदा शांति करे। हसनापुर नगर, सूर्य, पिता श्रीदेवी, माता कृतिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष, सम्मेद शिखर, कुंतनाथ, हे राजेंद्र आपके पाप हरण के कारण होवे। हसनापुर नगर, सुदर्शन, पिता मित्रा, माता रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष, सम्मेद शिखर, अरनाथ, हे श्रेणिक आपके कर्म रज हरे। मिथिलापुर नगरी, कुंभ, पिता रक्षता, माता अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष, सम्मेद शिखर, मल्लीनाथ, हे राजा आपके मन को शोक रहित करे। कुशाग्र नगर, सुमित, पिता पद्मावती, माता श्रवण नक्षत्र, चंपक वृक्ष, सम्मेद शिखर, मुनि सुव्रतनाथ, सदा आपके मन में बसे। मिथिलापुर नगरी, विजय, पिता बपरा, माता अश्विनी नक्षत्र, मोल, श्री वृक्ष, सम्मेद शिखर, नमीनाथ, आपको धर्म का समागम करे। सौरीपुर नगर, समुद्र, विजय, पिता शिवा देवी, माता चित्रा नक्षत्र, मेष शृंग वृक्ष, गिरिनार पर्वत, नमीनाथ, आपको शिव सुख के दाता हुए। काशीपुर नगरी, अश्वसेन, पिता वामा, माता विशाखा नक्षत्र, धवल वृक्ष, सम्मेद शिखर, पार्श्वनाथ, आपके मन को धैर्य देवे।
कुंडलपुर नगर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाल वृक्ष, पावापुर। महावीर आपको परम मंगल कर आप सम्मान करे। आगे 24 तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। ऋषभ देव का निर्वाण क्षेत्र कैलाश पर्वत, वासपची का चंपापुर, नेमिनाथ का गिरनार, महावीर का पावापुर और शेष सभी का समय शिखर है। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव भी हुए। राज्य छोड़ वैराग्य लिया और वासपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर ये 5 तीर्थंकर कुमार अवस्था में वैरागी हुए। राज्य नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी ही रहे। शेष तीर्थंकर महामंडलिक राजा हुए, राज्य छोड़कर वैराग्य लिया। चंद्र प्रभु पुष्पदंत का श्वेत वर्ण, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का हरित वर्ण, पद्म प्रभु कमल समान लाल वर्ण, वासपूज्य टेसु के फूल समान लाल वर्ण, मुनि सुव्रतनाथ अंजन गिरी समान श्याम वर्ण, नेमिनाथ मोर कंठ समान नील वर्ण और शेष 16 तीर्थंकर तपे हुए सोने के समान वर्ण वाले हैं। ये सभी तीर्थंकर इंद्र चक्रवर्ती आदि से पूज्य स्तुति करने योग्य हैं। सभी तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत के पांडुशिला पर जन्माभिषेक हुआ है। सभी के पंचकल्याणक हुए हैं। इस प्रकार गणधर देव ने संपूर्ण वर्णन किया। तब राजा शैनिक ने नमस्कार कर विनती की, हे प्रभु, छहों काल की वर्तमान आयु का प्रमाण और पाप निवृत्ति का कारण कहो, और कौन से तीर्थंकर के अंतराल में श्री रामचंद्र प्रकट हुए, मैं आपके मुख से सभी वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा शैनिक ने प्रश्न किया। तब गणधर देव कृपा कर कहने लगे, कैसे हैं गणधर देव? क्षीर सागर के जल समान है निर्मल चित्त जिनका, हे शैनिक। क्षय द्रव्यों में काल द्रव्य अनंत समय वाला है, जिसका आदि अंत नहीं। उसकी संख्या कल्पना रूप पल्लय सागर आदि महामुनि कहते हैं। पल्लय सागर कितना है? 1 महायोजन प्रमाण लंबा चौड़ा ऊंचा गोल गड्ढा। उसमें उत्कृष्ट भोग भूमि के तत्काल का जन्मा हुआ भेड़ का बच्चा, उसके बाल का अग्र भाग जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो, उनसे उस गड्ढे को भर दे। फिर 100 वर्ष बीतने के पश्चात एक बाल निकाले, फिर 100 वर्ष बाद एक बाल निकाले। इस प्रकार गड्ढा खाली होने पर व्यवहार पल्ले कहा जाता है। उससे असंख्यात गुणा उदार पल्ले हैं। इससे असंख्यात गुणा अदार पल्ले होता है। ऐसे 10 कोटा कोटि पल्ले का एक सागर कहा जाता है। 10 कोटा कोटि सागर का एक अवसर्पणी काल होता है और 10 कोटा कोटि सागर का एक उत्सर्पणी काल है। 20 कोटा कोटि सागर का एक कल्प काल कहलाता है। जैसे एक मास में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं, वैसे ही एक कल्प काल में एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी काल होता है। इनके प्रत्येक के 6 काल होते हैं। प्रथम काल सुखमा सुखमा 4 कोटा कोटि सागर का है। दूसरा सुखमा काल 3 कोटा कोटि सागर का है। तीसरा सुखमा दुखमा काल 2 कोटा कोटि सागर का है। चौथा दुखमा सुखमा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर का है। पांचवा दुखमा काल 21,000 वर्ष का है। छठा दुखमा दुखमा काल भी 21,000 वर्ष का है। यह अवसर्पणी काल की रीति है। आगे प्रथम काल से छठे काल पर्यंत आयु बल शरीर ज्ञान सब घटता गया। इससे विपरीत रीति उत्सर्पणी काल में होती है। जैसे छठे से लेकर प्रथम काल पर्यंत आयु काय बल पराक्रम बढ़ते हुए काल चक्र की रचना जानना चाहिए। तीसरे काल में पल्ले का 8वां भाग शेष रहने पर 14 कुलकर उत्पन्न हुए। 14वें नाभि राजा के आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जी पुत्र हुए। उनके मोक्ष जाने के बाद 50 लाख कोटि सागर बाद श्री अजित नाथ तीर्थंकर हुए। 30 लाख कोटि सागर बाद श्री संभवनाथ जी हुए। 10 लाख कोटि सागर बाद श्री अभिनंदन जी हुए।
9 लाख कोटि सागर के बाद श्री सुमति नाथ जी हुए। 90,000 कोटि सागर बाद श्री पद्म प्रभु जी हुए। 9,000 कोटि सागर बाद श्री सुपार्श्व नाथ जी हुए। 900 कोटि सागर बाद श्री पद्म चंद्र प्रभु जी हुए। 90 कोटि सागर बाद श्री पुष्पदंत जी हुए। 9 कोटि सागर बाद श्री शीतलनाथ जी हुए। 100 सागर कम कोटि सागर बाद श्री श्रेयांसनाथ जी हुए। 54 सागर बाद श्री वासपुज्य जी हुए। 30 सागर बाद श्री विमल नाथ जी हुए। 9 सागर बाद श्री अनंतनाथ जी हुए। 4 सागर बाद श्री धर्मनाथ जी हुए। 5 पल्ले कम 3 सागर बाद श्री शांतिनाथ जी हुए। आधा पल्ले बाद श्री कुंथनाथ जी हुए। 1000 कोटि वर्ष कम पाव पल्ले बाद श्री अरनाथ जी हुए। 65,84,000 वर्ष कम 1000 कोटि वर्ष बाद श्री मल्लीनाथ जी हुए। 54 लाख वर्ष बाद श्री मुनिसुवत नाथ जी हुए। 6 लाख वर्ष बाद श्री नमीनाथ जी हुए। 5 लाख वर्ष बाद श्री नेमिनाथ जी हुए। 84,000 वर्ष बाद श्री पार्श्वनाथ जी हुए। 250 वर्ष बाद श्री वर्धमान जी हुए। जब वर्धमान स्वामी मोक्ष जाएंगे तब चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रहेंगे और इतने ही तीसरे काल में शेष थे। तब भी ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए थे। हे शैनिक, धम्मचक्र के अधिपति श्री वर्धमान स्वामी मोक्ष जाएंगे। पश्चात पंचम काल शुरू होगा, जिसमें देवों का आगमन नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं, केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, चक्रवर्ती बलभद्र नारायण की उत्पत्ति नहीं, आपके समान कोई न्यायवान राजा नहीं, आगे अनीतिकारी राजा होंगे, प्रजा के लोग महादुष्ट, दूसरे के धन को हड़पने वाले होंगे, शील व्रत रहित, महाकलेश व्याधि के भरे, मिथ्या दृष्टि, घोर पाप कर्मी होंगे और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, सुवा, मूषक, अपनी सेना, दूसरों की सेना इति-भीतियों का डर सदा ही बना रहेगा। मोह रूपी मदिरा से राग द्वेष के भरे, आंखें चढ़ाने वाले, क्रूर दृष्टि, पापी, महामानी, कुटिल जीव होंगे। कुवचन बोलने वाले, धन के लोभी, क्रूर जीव पृथ्वी पर ऐसे भ्रमण करेंगे जैसे उल्लू भ्रमण करे। मूर्ख दुर्जन, जिन धर्म से परान्मुख, कुधर्म में स्वयं प्रवृत्ति करेंगे और दूसरों को कराएंगे, परोपकार रहित स्वयं डूबेंगे और दूसरों को डुबाएंगे। दुर्गति में जाने वाले अपने आप को महान मानेंगे। मोह रूपी अंधकार से, अंधे कलिकाल के प्रभाव से, हिंसा रूप कुशास्त्र रूपी कुठार से अज्ञानी जीव रूप वृक्ष को काटेंगे। पंचम काल के आदि में मनुष्यों का 7 हाथ ऊंचा शरीर होगा और 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होगी। फिर पंचम काल के अंत में 2 हाथ का शरीर और 20 वर्ष की उत्कृष्ट आयु रहेगी। पुनः छठे के अंत में 1 हाथ का शरीर, उत्कृष्ट 16 वर्ष की आयु होगी। छठे काल के मनुष्य महाकुरूप, मांसाहारी, महादुखी, पाप क्रिया में रत, महारोगी, त्रियंच समान, महाअज्ञानी होंगे। न कोई संबंध, न कोई व्यवहार, न कोई ठाकुर, न कोई चाकर, न राजा, न प्रजा, न धन, न घर, न सुख, महादुखी होंगे। अन्याय कार्य करने वाले, धर्म के आचरण से शून्य, महापापी होंगे। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटे एवं शुक्ल पक्ष में बढ़े, ऐसे अवसर्पणी काल में घटे और उत्सर्पणी काल में बढ़े। जैसे दक्षिणायन में दिन घटे और उत्तरायण में बढ़े, ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी में हानि वृद्धि जाननी। यह तीर्थंकरों का अंतराल काल आपको कहा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।